के कारण सिद्धू कान्हू का प्रतिमा आज तक स्थापित नहीं हुआ। आने वाले 30 जून को इसी ऐतिहासिक जमुई की धरती पर हूल दिवस के मौके पर हजारों हजार की संख्या में आदिवासी यहाँ पर आएंगे और अपने सिद्धू कान्हू चांद भैरव का जो प्रतिमा का जो सवाल है उस सवाल को बड़ी ही मजबूती के साथ यहाँ पर उठाएंगे। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सिद्धू कान्हू के प्रतिमा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ के जिलाधिकारी नहीं देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद है कचहरी चौक के पास और यहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों के तैनात में लोग यहाँ और निश्चित धरना काल पर बैठे हुए हैं। क्या कारण है यहाँ पर, हम यहाँ का जो है कार्यकर्ता उनसे भी हम जानेंगे और यहाँ का जो युवा है उनसे भी हम जानेंगे ये जो है सिद्धू कान्हू कौन थे और इनके लिए जो है ये लोग धरना पर बैठे हैं। आखिर क्या मांगे करना चाह रहे हैं, अभी तक यहाँ पर जमुई पदाधिकारी पहुँचे कि नहीं पहुँचे, हम आइए आगे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अभी आप लोग सर धरना पर बैठे हैं, आखिर क्या मांगे हैं? कभी ठंड में कभी बरसात में और इस कड़ाकी धूप में आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठ गए हैं, क्या कारण है? देखिए, अगर धरना कब तक चलेगा? सड़क अगर सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। संसद आवारा हो जाता है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो समस्या है और ख़ास करके जब हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं 2 दिनों से इस चिलचिलाती हुई धूप में हम लोग यहाँ पर 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और इस धरना का जो मूल डिमांड है वो डिमांड है कि आदिवासी के जो महानायक थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, जिन्होंने अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार ने शहादत दे दिया था, जिसे आदिवासी आज भी अपने भगवान के तौर पर उन्हें मानते हैं, उस आदिवासी महानायक का आदमकद प्रतिमा जिला मुख्यालय सहित प्रखंड में लगाया जाए। पहला डिमांड तो हमारा ये है। दूसरा डिमांड है कि जमुई जिला में आज लाखों ऐसे आदिवासी हैं जो जंगलों में पहाड़ों में वह विकास के मुख्य धारा से कोसों दूर बसा हुआ है। आज वहाँ तक विकास नहीं पहुँच पा रहा है और तब जाकर के आदिवासी के लंबे संघर्षों के बाद 2008 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया। उस कानून का नाम था वनाधिकार कानून। उस कानून के तहत जंगल में वास करने वाले आदिवासी या गैर आदिवासी सभी को जिस ज़मीन पर वह खेती कर रहे हैं या जिस ज़मीन पर वह बसे हैं उसको उस कानून के तहत कानूनी रूप से उन्हें पर्चा दिया जाए। ये जो 2 महत्वपूर्ण सवाल है, जल जंगल ज़मीन के साथ साथ आदिवासी अपने महानायकों के प्रतीक के तौर पर मूर्ति अनावरण को लेकर जो उनका लंबे दिनों से संघर्ष चल रहा है, उसी संघर्ष को लेते हुए आज हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। ये धरना चुनाव से पूर्व पिछले साल भी अलग अलग जगहों पर खैरा प्रखंड में, सोनहो प्रखंड में, चकाय प्रखंड में, झाझा प्रखंड में आदिवासियों ने लगातार इस सवाल को उठाते रहा है कि हमारे इतिहास को के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। सिद्धू कान्हू चांद भैरव बिरसा मुंडा का प्रतिमा स्थापित करने के सवाल को लेकर आंदोलन चल रहा था। पिछले चकाय में दिसंबर माह में एक आंदोलन शुरू हुई। उस आंदोलन के में मांग पत्र के माध्यम से ये दोनों डिमांड वहाँ के अंचलाधिकारी को दिया गया था। अंचलाधिकारी ने मांग पत्र को लेते हुए उन्होंने यहाँ के वरीय जिला पदाधिकारी को एक आवेदन दिया और उन्होंने मांग किया था कि हमें मूर्ति अनावरण के लिए NOC दिया जाए, लेकिन यहाँ के जिला पदाधिकारी एक बड़ी राजनीतिक साजिश के दायरे में आकर के आज तक उनको NOC नहीं दिया गया, जिसके कारण सिद्धू कान्हू का प्रतिमा आज तक स्थापित नहीं हुआ। आने वाले 30 जून को इसी ऐतिहासिक जमुई की धरती पर हूल दिवस के मौके पर हजारों हजार की संख्या में आदिवासी यहाँ पर आएंगे और अपने सिद्धू कान्हू चांद भैरव का जो प्रतिमा का जो सवाल है उस सवाल को बड़ी ही मजबूती के साथ यहाँ पर उठाएंगे। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सिद्धू कान्हू के प्रतिमा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ के जिलाधिकारी नहीं देगा, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा और हम लड़ने पर मुझे भरोसा है। आज हिंदुस्तान का इतिहास लड़ाई का ही इतिहास रहा है। हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़कर 90 साल तक अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते तब जाकर आके आज़ादी मिली। आज तो हमारा इस लड़ाई की शुरुआत की है। ये लड़ाई
लड़ेंगे और जीतेंगे। सिद्धू कान्हू जी जो थे, किस चीज़ में लड़ाई किए जो महाना हो गए और उनके प्रतिमा के लिए आप लोग अनिश्चित धरना काल पर बैठ गए? सिद्धू कान्हू हिंदुस्तान की जो आदिवासी हैं, जो इस देश की मूल निवासी हैं, उनके जल जंगल ज़मीन को बचाने को लेकर के उस समय की अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेज माटी छोड़ो। हिंदुस्तान की जो जल जंगल ज़मीन है, इसको चंद कॉरपोरेट हाथों में जो बेचने की मोदी सरकार की जो सोच है, उस सोच के खिलाफ उस समय सिद्धू कान्हू अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था। और आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो आदिवासी हैं, जो लाल झंडे थाम करके अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, सिद्धू कान्हू के उस विरासत को बचाने के लिए आज लड़ाई लड़ रहा है। क्या लगता है अभी जो है हमारे जमुई में लोकसभा में नए सांसद आ गए हैं, अरुण भारती जी, क्या लगता है उनसे कुछ उम्मीद है? जैसे देखिए, आज़ादी के बाद हम देख रहे हैं कि 18 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है, 18 बार यहाँ के सांसद चुने गए, लेकिन आज तक गरीबों की क्या स्थिति है आप तमाम लोग इससे जानते ही, इस बात को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आज गरीबों की क्या स्थिति है। आज जमुई ज़िला की बात अगर करते हैं तो आज 1 लाख आदिवासी ऐसे हैं जो जंगल में वास करते हैं, ना वहाँ पर रहने के लिए ज़मीन है, ना उनको बनाने के लिए घर है, ना उनको किसी तरह का कोई सरकारी लाभ दिया जाता है। यहाँ तक कि आपने देखा किसी जमुई के धरती पर हमने देखा कि पचकठिया के सैकड़ों बच्चे आप अपने स्कूल के सवाल को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज तक वह स्कूल ज्यों की त्यों की स्थिति में बरकरार है। एक तरफ यहाँ के सांसद जो पूर्व सांसद थे वो बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे थे, और दूसरी तरफ यहाँ के मंत्री चकाई को चंडीगढ़ बनाने का हसीन सपना दिखा रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ना यहाँ पर बरनार जलाशय बना, ना यहाँ बीड़ी मजदूरों को कोई कार्ड मिला, ना बीड़ी मजदूरों का जो जर्जर अस्पताल है उसकी बंदोबस्त हुआ। आज हम देख रहे हैं ना यहाँ शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। ये बड़े बड़े दावे करने वाले लोग हैं, ये एसी एयर कंडीशन में बैठ करके वहाँ से पॉलिसियाँ बनाते हैं। अगर पॉलिसी उनको बनाना है तो इस धूप में निकलकर, जहाँ पर जनता उनके दहलीज पर खड़ा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मूर्ति के सामने, अगर उनकी संवेदना अगर गरीबों के हित में है तो हमें देखेंगे कि उनके लिए क्या करते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं, 70 साल गुजर गए, अमृत काल गुजर रहा है, लेकिन गरीबों को बसने के लिए ज़मीन नहीं है। यही तो हकीकत है। यही हकीकत है। क्या लगता है अभी जो है यहाँ पर आपका बटिया में चिराग पासवान जी एक गांव को गोद लिया था, तो क्या लगता है वहाँ के लोग भी, वहाँ का भी लोग होंगे इस अनिश्चित धरना? बटिया के दहियारी पंचायत को उन्होंने गोद लिया। आज दहियारी पंचायत की स्थितियाँ ये है कि ना समय पर वहाँ स्कूल खुलता है, ना वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था है, ना विकास का कोई काम उस बटिया में नहीं हुआ। 5 साल से गोद में हुआ रह गया, उसमें डेवलपमेंट विकास के हमारी पंचायत जो है जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने ज़मीन का पर्चा के सवाल को लेकर, अपने बच्चे के भविष्य के सवाल को लेकर, स्कूल के सवाल को लेकर, स्वास्थ्य के सवाल को लेकर आज जमुई ज़िला में कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से नहीं चलता है। इस बात को आप जानिए। देखिए यहाँ और भी कई सारे लोग ये हैं जमुई एलिया काहे ले लो जगह जमीन कह के जगह जमीन। हाँ, हमने कुछ नहीं हो, कुछ ना न जगह जमीन हो, न घर द्वार हो, न हमने पानी पिए के व्यवस्था हो, न स्कूल के व्यवस्था हो, माने हमने को कुछ के व्यवस्था नहीं हो, कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार भी हो, रोजगार भी नहीं हाँ है। कुछ नहीं। और जो ये पैसा जो दियो मोदी सरकार देवो करो हो तो हमने वो देवे न करो, गरीबी आदमी मोट के मोटवावो हो, कहाँ दियो हमने कोनो नहीं मिला।